गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक डिस्काउंट, जिसको छूट भी बोलते हैं, बट्टा भी बोलते हैं। डिस्काउंट आखिर होता क्या है? जब हम बाज़ार में जाते हैं कोई भी चीज़ लेने, तो हम कहते हैं भाई ये चीज़ इतने की है, तो डिस्काउंट दो रही है नहीं दो रही। तो ग्राहक कहता है भाई 10, दुकानदार कहता है 10% छूट, 20% छूट। दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। अब इसी डिस्काउंट को डिफाइन करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें। जब भी हमें छूट मिलती है वो किससे मिलती है? जो उस सामान पर रेट लिखा हुआ है उस पर। तो जो लिखा हुआ रेट है उसे कहते हैं अंकित मूल्य, यानी कि मार्केट प्राइस। जहाँ दुकानदार हमें छूट देता है 10%, 20%, उस छूट के बाद जितना सामान हमें पड़ता है वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि एसपी। और जो छूट हमें दी रही है 10% डिस्काउंट जो हमें दिया गया है, 10%, 20%, वो हम छूट कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट निकालने के लिए मतलब क्या हुआ हमारा कि भाई जो टायर लगा हुआ था उसमें से डिस्काउंट हटा के हमारे को बता दो कितना हुआ। तो डिस्काउंट हमारा क्या हुआ? जितने का उस पर टायर लगा हुआ था यानी अंकित मूल्य, माइनस जितने में हमने खरीद लिया वो विक्रय मूल्य। ठीक है। छूट का प्रतिशत निकालना है, डिस्काउंट का परसेंटेज। तो जितनी छूट मुझे मिली, हमेशा याद रखना जब भी डिस्काउंट पे परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे हमेशा मार्केट प्राइस मतलब मार्क प्राइस जो आता है वो आता है, यानी कि अंकित मूल्य आता है, गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए 100, हमें पता ही है। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो दुकानदार मान लो सामान बेचा है, कह रहा है 10% डिस्काउंट है इससे मार्क प्राइस पर, तो हम कहेंगे भाई हमारा उसका विक्रय मूल्य जो रहा या हमारा क्रय मूल्य हमारे लिए, तो हम कितने में खरीदेंगे उसे? 100 माइनस डिस्काउंट। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, डिस्काउंट हमेशा माइनस किया जाता है। ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट लॉस वाला मेरा लेक्चर देखा है तो वहाँ पे मैंने यही एक फॉर्म लिखा था, जहाँ पे यहाँ पे एसपी लिखा था, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस बोला था। तो लॉस में माइनस करते हैं, इस तरह डिस्काउंट भी एक तरह से दुकानदार के लिए लॉस की तरह होता है, तो वो भी उसको हमेशा माइनस ही करेगा। ठीक है। और मार्क प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य है या जिस पे वो टैग लगा हुआ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, दी मार्केट प्राइस, एमपी मतलब पता है मार्क प्राइस, ऑफ ए टेबल इज ₹6000 was sold for ₹5500, देन रेट ऑफ डिस्काउंट। एक टेबल जो कि 6000 रुपये की थी, उस पर अंकित मूल्य है, उसको 5500 में बेच दिया। तो बताओ भैया डिस्काउंट कितना हुआ? तो भैया अंकित मूल्य मेरे पास कितना था? 6000 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 5500 रुपये। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 6000 माइनस 5500 यानी 500 रुपये। मैंने बताया था डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकलेगा? डिस्काउंट बटा में मार्केट प्राइस गुणा में 100। काटो इसको और आंसर 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 6 से ये जीरो ख़त्म, 50/6 यानी कि 8 सही 2/6, ये भी कटता है 1/3, तो 8 सही 1/3 प्रतिशत मेरा डिस्काउंट हो गया। तो लो भाई अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 60 रुपये अंकित मूल्य कर देता है और उसको फिर 15% छूट पे बेच देता है। इसके साथ साथ वो 3 रुपये का एक उपहार भी देता है। अच्छा दुकानदार था, फिर भी 20% लाभ कमा लेता है। तो बताओ दुकानदार को वस्तु कितने की पड़ी, यानी दुकानदार के लिए उसकी कॉस्ट प्राइस सीपी यानी क्रय मूल्य क्या था। तो मुझे दिया क्या क्या है? पहले तो मार्केट प्राइस मुझे दिया हुआ है अंकित मूल्य 60 रुपये, डिस्काउंट मुझे दिया हुआ है 15%, और गिफ्ट के पैसे भी दिए हुए हैं, जो उसको उपहार है वो दिया हुआ है 3 रुपये का। उसके बावजूद भी वो लाभ ले रहा है, यानी कि प्रॉफिट कमा रहा है 20% का। तो कैसे करो ये इसे? इसका तो भैया
लंबा चौड़ा तय करा हो रहा। पहले तो सोचो ये 60 रुपये अंकित मूल्य है, तो दुकानदार कितने रह रहा, फिर उसका अपहार, तो दिमाग खराब। कुछ ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर आएगा। आप देखो इस मार्केट प्राइस कितना था, 60 रुपये। इस 60 का 15% डिस्काउंट कितना हो रहा, ये मेरे पास आएगा 15% या 10%। जब मेरे पास 60 का 10% मेरे पास 6 रुपये आता है, तो 5% कितना हो रहा, 3 रुपये। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 9 रुपये। तो 9 रुपये डिस्काउंट हो गया। ये डिस्काउंट मेरे पास माइनस करूँगा तभी तो पता चला कितने बेचा। तो उसने बेचा भाई 9 रुपये माइनस करके 54 रुपये का, सॉरी 51 रुपये का। 51 में से 3 रुपये का उपहार भी है। अब ये जो उपहार दिया 3 रुपये का, तो मेरे पास कितना बड़ा, 48 रुपये का। यानी कि उसने वस्तु को बेचा 48 रुपये में। इस 48 रुपये में भी वो 20% क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। अब ये 20% प्रॉफिट निकालने के लिए अगर मैं कहता हूँ भाई 100% रुपये की कोई चीज़ है, तो 20% मेरे पास प्रॉफिट हुआ कि कितना हो गया, 120 हो गया। 100 जमा में 20% यानी कि 120%। अब हमें करना क्या है, ये देखो, जब वो कमा रहा था तो 120% उसका कितना था, 48 रुपये। अगर मैं इस सबको 12 से भाग कर दूं तो यहाँ पे 10% कितना हो गया, यहाँ 12 से भाग किया तो 4 रुपये हो गया। और 100% मुझे चाहिए, अंकित मूल्य तो 100 रुपये था, 100% था ना, क्रय मूल्य तो 100% ही हो रहा। तो 100 से यानी 10 से भाग गुणा करूँ तो मेरे पास हो गया 40 रुपये। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 40 रुपये था। आया समझ में। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है, 1920 रुपये। छूट यानी डिस्काउंट कितना दिया हुआ उसने, 4%। तो तेरा अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस बताना है मुझे, कितना होगा। तो हमने फॉर्मूला बताया था, अंकित मूल्य क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100 गुणा में सेलिंग प्राइस, यही बताया था। नहीं, यहाँ हमने हो रहा 100 बटा में 100 माइनस डिस्काउंट। तो मेरे पास हुआ 100 माइनस 4 और ये है मेरे पास 1920। तो 100 बटा में कितना आएगा, 96, ये 1920, ये काटा 2, तो कितना हुआ मेरे पास, 2000 रुपये। लेकिन क्या इतना लंबा करने की ज़रूरत है फॉर्मूला की। आप देखो इससे ट्रिक फटाफट से। मैंने कहा भाई 1920 रुपये सेलिंग प्राइस है, छोड़ो उसको। हम कहते हैं माना भैया जी वो 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर 4% डिस्काउंट किया, तो कितने की होनी चाहिए, 96 रुपये की हो जानी चाहिए। अब जब 96 रुपये की चीज़ का मेरे पास जो मूल्य था वो 100 रुपये था, 96 रुपये की चीज़ का मूल्य कितना था, 100 रुपये। तो भैया मेरे पास इतने रुपए यहाँ पे, अब 1920 रुपये में खरीदी थी मैंने, तो 1920 का क्या हो रहा, 100, 96, 1920, ये भी आया 20 और ये 2000। तो ये क्या फॉर्मूला लगाना और क्या सब करना, कोई मतलब ही नहीं होता। अगला क्वेश्चन सामने आपके। एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य 10% बढ़ाकर उसे 10% छूट पे बेचता है, तो भैया उसे कुल लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में ही बोला था कि जब भी बराबर चीज़ का प्रॉफिट हो रहा हो और उतनी ही प्रतिशत का लॉस हो रहा हो, भाई बढ़ाया है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, उसको सब प्रॉफिट कर रहा हो उसमें, लेकिन फिर उतने ही प्रतिशत छूट देते यानी उतने % का वो लॉस ले रहा है, नुकसान ले रहा है, यानी 10% लाभ ले रहा है तो 10% हानि ले रहा है। ऐसे केस में हमेशा क्या होती है, हानि ही होती है।
और हानि का प्रतिशत क्या होता है? 10 गुणा में 10 बटा में 100। हमने फॉर्मूला पढ़ा था x गुणा में x बटा में 100। वो यहाँ लगाया, कितना आया? 1% हानि हुई। अब मैं रहूँ ऐसे क्वेश्चन को, ये फॉर्मूला भी याद मत करो और आसानी से करो। 10% लाभ, 10 का कितना है यहाँ पे? 8। 10% छूट, 10 का कितना है? 8। तो 1 गुणा 1 यानी 1% लॉस, हानि, खत्म। दिमाग ही नहीं लगाना यार। अगला क्वेश्चन ऐसा ही मैंने दोबारा लिया। अब की बार अंकित मूल्य 30% बढ़ा दिया और छूट भी 30% दी। तो जैसा मैंने कहा था 30 गुणा में 30 बटा में 100, 0 से 0 खत्म, यानी 9% लॉस हुआ उसको। अभी मैंने समझाया, इतना भी नहीं करना। 30 था, यहाँ पे क्या है? 3। यहाँ भी कितना है? 3। तो 3 गुणा 3, 9% लॉस, बिना पेन उठाए। एक और क्वेश्चन सामने। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस मुझे दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया है 752 रुपये, उस पर डिस्काउंट है 6%। तो बताओ अंकित मूल्य क्या होगा? ऐसा ही क्वेश्चन अभी इससे पहले भी करवाया था मैंने। तो यहाँ पे हम सीधे शॉर्ट पे जाएंगे। भाई अगर 100 रुपये की चीज़ है, उस पर 6% डिस्काउंट है, तो 94 रुपये की मिलेगी। यानी 94 को उसका क्या है? 100 रुपये अंकित मूल्य है, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस इतना है उसका 94 रुपये। तो भैया जब 94 रुपये का सेलिंग प्राइस पे 100 रुपये मेरे पास मार्क प्राइस है, तो भाई 752 रुपये सेलिंग प्राइस पे कितना होगा? 100, 94, 752। इसे सॉल्व करो और आंसर पाओ। ये गया 8 से, यानी कि 800 रुपये उसका मार्क प्राइस था। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान से समझना इसको। अ वॉच वॉज सोल्ड एट ₹15% डिस्काउंट। एक घड़ी को 15% डिस्काउंट पर बेच दिया। डिस्काउंट किससे मिला? अंकित मूल्य पर। जबकि जब उसे खरीदा गया था तो 29% डिस्काउंट पे खरीदा गया था, अंकित मूल्य पर ही। यदि इस पूरी डील में खरीदा था 29% डिस्काउंट पे, बेच दिया 15% डिस्काउंट पे, इस पूरी डील में पूरा प्रॉफिट जो हुआ, लाभ जो हुआ, वो हुआ 280 रुपये का। तो बताओ उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या था? तो यहाँ समझने के लिए मैं कहता हूँ भाई लेट सपोज 100 रुपये की घड़ी थी। जब उसे खरीदा गया यानी कि परचेज किया, कितना डिस्काउंट था परचेज करते समय? 29%। तो 100 रुपये की घड़ी पे 29 रुपये छूट मिल रही, तो कितने की पड़ी मेरे को? 71 रुपये की। और जब बेचा गया, सेल किया उसको, तो डिस्काउंट कितना दिया? 15%। तो 100 रुपये की घड़ी पे 15% डिस्काउंट दूंगा तो कितने की बेची मैंने? 85 रुपये की। अब भैया इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? इधर लाभ मेरा कितना हो रहा है? 85 माइनस 71, यानी कि 14 रुपये का शुद्ध प्रॉफिट है मेरे पास ये। तो जब 14 रुपये का प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ, जब मेरे पास अंकित मूल्य 100 रुपये था, तो 28 रुपये का कमाऊंगा कितने का? जब अंकित मूल्य 200 रुपये होगा। मेरे पास कितना है? 280। तो जब 280 रुपये कमाऊंगा कितने में? यहाँ 10 से गुणा किया, यहाँ भी करो तो 2000 रुपये का आंसर। तो भैया अंकित प्राइस, उसका जो मार्क प्राइस था वो कितना था? 2000 रुपये की घड़ी थी। ऐसा ही एक क्वेश्चन दोबारा से, लेकिन पूछने तरीका बदल दिया उसमें। इसमें अ पर्सन परचेज ए टीवी ऑन 20% डिस्काउंट। एक व्यक्ति ने 20% डिस्काउंट पर एक टीवी खरीद लिया, लेकिन अगर वो उसे 25% डिस्काउंट पर खरीदता तो उसके 500 रुपये बच जाते। तो बताओ उस टीवी का अंकित मूल्य क्या था? तो वही तरीका पहले वाले क्वेश्चन की तरह, 100 रुपये मान ले अंकित मूल्य था, तो जब 20% पे खरीदता था तो कितने का होता? 80 रुपये का। 25% पे खरीदता था तो कितने का होता? 75 रुपये का। सही है ना भाई? तो यहाँ पे अंतर कितना है? इनमें अंतर कितना है? 5 रुपये का।
ये 5 रुपये का अंतर कितने पे है? 100 रुपये पे। तो मुझे चाहिए 500 का अंतर, तो 500 रुपये का अंतर कितने पे हो रहा? 100 बटा में 5 गुणा में 500, यानी कि 10,000 रुपये का मेरे पास उस टीवी का मूल्य है। एक क्वेश्चन और सामने, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर मैक्सिमम कितना प्रतिशत छूट दे? एक मर्चेंट है, उस कितना परसेंट मैक्सिमम डिस्काउंट दे कि उसे सामान बेचने पर कोई लाभ या हानि ना हो, कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो। लेकिन ऐसे करने से पहले उसने पहले ही जो मार्केट प्राइस था, जो अंकित मूल्य था, वो 20% बढ़ा दिया था। अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं सोचना आपको। अदर वस्तु पे 100 रुपये की थी, 20% उसने बढ़ा दिया, तो अब कितने की हो रही? 120 रुपये की। तो आप और सर 20% बढ़ाया, 20% कम कर दो, ऐसा नहीं हो रहा। अगर आप इसका 20% निकालो तो आपको 120 रुपये की हो रही, लेकिन इसका 20% निकालो तो 24 रुपये हुआ। तो लॉस तो 24 रुपये का, यानी प्रॉफिट 20 रुपये का ही हुआ, जबकि उसे तो कोई लाभ और हानि नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में जितना प्रतिशत आपने बढ़ाया था वो 20, फिर कितना रुपये हो जाएगा बढ़ने के बाद? 120, और प्रतिशत निकालने के लिए 100, कितने प्रतिशत छूट देनी है वो आ जाएगा। यह मेरे पास आ जाएगी छूट, यानी कि डिस्काउंट। कितना आएगा? 6, यानी 100 बटा 6, और कितना हो सकता है ये 100 बटा 6 मतलब 16 से 96, 4 बटा 6 कटा 2 से ये 3, यानी 16 सही 2 बटा 3% छूट दे रहा हो। याद रखना, जितनी छूट दी है, जितना अंकित मूल्य बढ़ाया है, उतनी छूट जब भी दो रे तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से करना है इसको। ऐसा क्वेश्चन ये तो कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिशन्स में। एक दुकानदार शॉपकीपर गिव्स 6 पेन, 6 पेन खरीदने पर 2 पेन फ्री। कहते हैं ना, ऐसे ही करते हैं दुकान वाले, 6 पेन खरीदने पर 2 पेन फ्री देता है। तो ग्राहक को कितना प्रतिशत डिस्काउंट मिला? अगर 6 पेन वो बेच रहा है और साथ में 2 पेन फ्री दे रहा है, तो कुछ तो डिस्काउंट दे रहा है, वो डिस्काउंट परसेंट बताना है। इन केसेस में डिस्काउंट परसेंट निकालने का सीधा फार्मूला, सरल उपाय क्या है? फ्री, जो फ्री है वो ऊपर, टोटल नीचे, गुणा में 100, बस इतना करो और आंसर पाओ। जैसे 2 पेन टोटल कितने थे? 6 और 2 8, गुणा में 100, तो 2 बटा में 8 गुणा में 100, यानी 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट वो बांट रहा है। तो ये क्वेश्चन कहते हैं बाय एक्स गेट वाई फ्री। इतना खरीदो इतना फ्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इतना खरीदो इतना फ्री, तो यही करना है। जो फ्री है यानी कि वाई ऊपर, फ्री वाला पार्ट, नीचे टोटल, गुणा में 100, यू विल गेट द आंसर। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, 5 पेन खरीदने पर 17 पेन फ्री। देखा आपने, 5 पेन खरीदने पर 17 पेन फ्री। तो बताओ कितना प्रतिशत डिस्काउंट? ये तो मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। अब देखो क्या होता है इसमें। पेन फ्री कितने थे? 17। टूल कितने थे? 5 और 17। प्रतिशत के लिए 100, तो भैया 1700 बटा में 22। इसे डिवाइड करो और आंसर पाओ। कर सकते हो डिवाइड। 2 से ये 11, 2 से ये 8, 5, 1185। कितना प्रतिशत डिस्काउंट आने वाला है मेरे पास? 11 सत्ते 77। कितना बचेगा? 8, फिर 11 सत्ते 77 बचा 3, 77 सही 3 बटा 11% डिस्काउंट।
फोकट में मिल रहा है उससे ये। हाँ जी, तो सक्सेसिव डिस्काउंट, पहले तो इसका मतलब क्या होता है, आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा सेल में 70 + 30% डिस्काउंट। अब 70 + 30 का मतलब तो 100% हो गया, तो क्या फ्री में देगा? ऐसे नहीं होता। 70 + 30 कह रहा है या 10% 20%, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एक दुकानदार ने डिस्काउंट दिया 10% और फिर कहा 20%, सक्सेसिव 10 + 20%। तो बताओ टोटल डिस्काउंट एग्जैक्टली कितना हुआ? ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक सीधा फॉर्मूला पहले तो कि समतुल्य बट्टा जो निकालना है वो क्या होता है, A + B प्लस A × B प्लस नहीं माइनस करो, माइनस A × B बटा में 100। अब यहाँ पे था मेरा 10% प्लस 20%, ये 10, 20 और ये 100, तो ये हो गया 30 और यहाँ सॉल्व करके मेरे पास आएगा 2 यानी 28%। लेकिन क्या इतना लंबा करोगे? मैं तो ये भी नहीं करूँगा। मैं रहूँगा भाई, लेट सपोज चीज़ थी 100 रुपये की, पहले मिला 10%, कितना रह गया 90 रुपये। 90 रुपये पे फिर मिला 20%, तो मेरे पास कितना हो गया 18 रुपये कम हो रहा है। 90 का 20% 18, 18 इसमें कम हो कितना हो रहा है 72। अंतर कितने का आया 100 - 72 यानी 28% का। काम खत्म। एक क्वेश्चन और ऐसा ही फिर से, अब की बार दे दिया 20% और 40%, तो भैया जी इसमें लगाओगे तो फिर 20 + 40 - 20 × 40 बटा में 100, यानी ये आया 60 और यहाँ पे आया मेरे पास 8, तो कितना हो गया 52%। लेकिन हम चाहते हैं जल्दी करना, तो 100 का 20% रहा तो मेरे पास आया कितना 80, 80 का 40%, 40% मतलब 8 और 32 यानी 32, 80 में से 32 माइनस किए कितने आएगा मेरे पास 52, 52 आएगा, 48 आएगा, 48। अब इसमें फर्क कितने का है 52% का आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कौन सा डिस्काउंट बेटर है सक्सेसिव में, ये या ये? तो आप बोलोगे 100 है, 100 का 20% करा कितना रह जाएगा 80, 80 का फिर 5% हुआ कितना आएगा 4, तो यानी कितना रह जाएगा 76, फिर 76 का 10% डालूंगा तो कितना आएगा 7.6, इसमें से माइनस करोगे मेरे पास आएगा 68.4। इधर करेंगे तो 100 का 10% किया तो 90, 90 का फिर 10% किया तो 9 रुपये आया, 9 माइनस किया तो 81। अब 81 का फिर 15% निकालने के लिए बैठोगे, करोगे ना? ये जो भी आएगा आप बताओगे भाई ये बेटर होगा। क्यों होगा? मैं बिना सॉल्व किए दे सकता हूँ। जिस भी ऐसे क्वेश्चन में पहला डिस्काउंट ज़्यादा है, यहाँ 10 है यहाँ 20 है, अगर पहला डिस्काउंट ज़्यादा है तो भैया जी बेटर तो वही है, उससे बेटर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पहला डिस्काउंट ही सबसे मायने रखेगा। अगर ज़्यादा है तो वही आंसर है, सीधी सी बात है, ये बेटर है, आप निकालने की ज़रूरत ही नहीं है इसको।